नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल वर्मा और आप स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल वर्मा में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लॉरेंस कोहल वर्ग को। तो सबसे पहले तो एक नंबर का क्वेश्चन यही आ जाता है कि कोहल वर्ग का कौन सा सिद्धांत है। तो इसका आंसर है नैतिकता का सिद्धांत। कोहल वर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया है। एक नंबर का प्रश्न यहीं से पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नैतिकता के बारे में कि नैतिकता क्या होता है। वह गुण जिससे हम सही और गलत की पहचान होती है, यानी कि सही और गलत की पहचान करना ही नैतिकता कहलाता है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। कोहल वर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। तो एक प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कि कोहल वर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो कोहल वर्ग जो थे वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहल वर्ग अपने प्रयोगों में छोटी कथाओं को उपस्थित कर, यहाँ पे कक्षाओं रहेगा, छोटी कक्षाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। उनके द्वारा पूछे जाने वाली लघु कथाओं में से एक लघु कथा निम्न है। इनकी एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वह एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनने का खर्चा बहुत ज़्यादा था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। ये पैसे की डिमांड इसलिए कर रहा था क्योंकि वह दवाई केवल उसी के पास ही थी। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसके पति हिंज, यानी उसका पति का नाम हिंज था, उस सबके पास गया जिसे वह जानता था। उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले जो कि दवाई के दाम के आधे ही थे, यानी कि उससे उस दवाई को वो उतने पैसे से वो नहीं खरीद पाता था। उसने दवाई वाले से कहा कि मरने वाली है, वह उस दवाई को सस्ते में दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवा खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़ी। उसकी दुकान तोड़कर वो दवाई अपने पत्नी के लिए चुरा ली। इस कहानी के आधार पर कोहल वर्ग ने 2 बातों पर बल दिया। पहला है नैतिक दुविधा। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। सही और गलत बातों में अगर हम कन्फ्यूजन होता है तो इस चीज़ को हम नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे कि हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। ये इसके लिए एक नैतिक दुविधा थी। अब नैतिक तर्कड़ा क्या होती है? सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना, इसको हम नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। कोहल वर्ग ने नैतिकता के 3 नियम बताए हैं। तो तीनों नियम को हम ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा है प्राग रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो कि 4 से 10 वर्ष के लिए ये है। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी कि बालक इस समय अबोध होता है, उसे क्या सही है क्या गलत इस चीज़ों का पता उसे नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कड़ा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। जैसा वो दूसरों को देखता है, दूसरों से ये चीज़ें वो सीखता है 4 से 10 वर्ष की अवस्था में। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। दूसरा है साधनात्मक सापेक्ष तथा उन्मुक्ता। इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। जैसे बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो क्या होगा, दूसरा बच्चा भी उस बच्चे की पेंसिल को तोड़ देगा। जो दूसरा है नैतिकता का स्तर, उसका नाम है, जिसका जो एज है वो 10 से 13 वर्ष की अवस्था में होती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों के लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता और दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ ऑफ ऑर्डर एंड ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह अभी ऐसा नहीं करेगा। और जो तीसरा है नैतिकता का स्तर, उसका नाम है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। ये 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था के लिए होता है। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए। अब वो अपने दिमाग से काम करेगा कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। इसकी भी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। इसमें किशोर यह मानते हुए कि नियम को लोगों के भले के लिए है, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो वह उसे जरूर तोड़ देगा। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का उन्मुखता। इसमें किशोर
दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किसी और दूसरों के फ़ायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में।